क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये भी 20 एक्सरसाइज 20D का दिया हुआ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 20D, बुक का नाम एक बार फिर से बता दें, फाउंडेशन मैथमेटिक्स ICSE बोर्ड क्लास 9th RS अग्रवाल। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन है, टेक्नोमेंट्री का ही है। क्या कह रहा है, एक पतंग उड़ रही है, अ काइट फ्लाइंग विद अ थ्रेड, मतलब धागे से बंध गई पतंग उड़ती, जाहिर सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड 150 मीटर लॉन्ग, मतलब धागा जो उसका है 150 मीटर लॉन्ग है। इफ द थ्रेड इज अज्यूम स्ट्रेच स्ट्रेट एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मतलब कह रहा है कि सपोज कर लो कि पतंग यहाँ पर उड़ रही है और ये थ्रेड है, ये यहाँ से उड़ाई जा रही पतंग, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है जब पतंग उड़ाते हैं, आप लोग उड़ाए हैं ना, तो एक बार फिर से उड़ा देते हैं, आज हकीकत में उड़ा देते हैं कैसे पतंग उड़ती है। ठीक है, जिसको नहीं आता ध्यान से सीख लो। पतंग जब उड़ेगी तो समझ लो थोड़ा सा धागा तिरछा हो जाएगा, आपकी लाइन सीधे तो पतंग नहीं उड़ सकती, कभी 90 डिग्री में कोई पतंग उड़ा ही नहीं सकता, तो ऐसा ही है। अब उसने क्या बोला, मेक्स एंगल ऑफ 160 डिग्री विद द हॉरिजेंटल ऑफ द हाइट, यानी कि हाइट से, ये रही उसकी हाइट पतंग की, मतलब यहाँ से ग्राउंड लेवल से, ये भी ग्राउंड है, यहाँ पे खड़ा के इंसान उड़ा रहा है, अगर उस पतंग जो उड़ रही उस पतंग के सीधी अगर 90 डिग्री में लाइन खींची जाए तो वो इस तरीके से हो रही है ये। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। आगे उसने बोला विद एंगल ऑफ 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइंस द फाइंड द हाइट ऑफ द काइट एब द ग्राउंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, हाइट है, उसको निकालना है। तो भैया हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, दिया क्या उसने, दिया उसने ये मान लो ट्रायंगल ABC, एंगल कहाँ बनेगा, एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि यहीं से तो उड़ रहा है तो यहीं से एंगल क्रिएट कर रहा है, 60 डिग्री का है। भैया थोड़ा सा ड्राइंग गंदी है तो देख लेना, ये कैसा एंगल थोड़ा सा ये तिरछी लाइन बन सकती है हमसे, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, मोटिव क्या है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये हाइपोटेनस हो गई, हाँ जी, तो ये परपेंडिकुलर हो गई क्योंकि यहाँ पर एंगल बनना है, तो ये बेस हो गई। इतना बात तो सबको समझ में आ रही है, हाँ, यहाँ तक तो सब हीरो हो, तब सब जानते हो। उसने बोला कि काइट फ्लाइंग विद द थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग, थ्रेड का कौन सा होगा, यानी कि धागा कहाँ बंधा, काइट यहाँ से उड़ाई जा रही यहाँ तक, तो धागा भाई यहीं तो होगा, यानी कि 150 मीटर का धागा है। हाइपोटेनस दे दिया गया, क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, किसकी, ग्राउंड से हाइट निकालनी है पतंग की। भैया हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे बताओ, खुद बताओ आप लोग। भैया परपेंडिकुलर निकालना है, संदर्भ ऑफ हाइपोटेनस, यानी कि रिलेशन किसके साथ लगेगा, साइन के साथ, याद करो, इसीलिए कहते हैं इन सब चीज़ों को याद कर लो। तो हम लिखेंगे साइन, डिग्री कितनी है 60, तो साइन 60 इक्वल्स टू, साइन क्या होता है सर, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका ए बी हम कहेंगे, हाइपोटेनस कितना है AC, तो AC कहेंगे। साइन 60 का मान √3/2। ओके, दिया क्या क्या इसमें सर, AB दिया है क्या, AB तो निकालना ही है सर, तो आपने कहा ये हाइट है तो इसको H ही मान लो, और AC दिया, हाँ दिया है 150 मीटर, ठीक है, √3/2 मल्टीप्लाई करा दो, हाइपोटेनस का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो 2 हाइट, सॉरी हाइपोटेनस ही हाइट का मल्टीप्लाई 2 हाइट इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई 150, निकालना क्या हाइट, तो H इक्वल्स टू, बेसिक पे आप ब्रैकेट में लिख दो ए बी इक्वल्स टू, क्योंकि AB तो है हाइट, AB इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई 150, और ये 2 चला जाएगा नीचे डिवाइड में, समझ आया, ओके। तो √3 की वैल्यू उसने पहले ही बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, √3 की वैल्यू कितनी ले सकते हो, √3 इक्वल्स टू 1.73,
तो भैया इसकी जगह पे लिख दो 1.73 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 150। पॉइंट हटा दोगे तो ये और 2 जीरो लगा दो, चाहे 100 लगा लो चाहे 200 बना दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। 0 से 0 कट गया, 5 से काटा कितने बार में, 3 बार में, 5 से काटा 2 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा 173 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी गया 2, 3 1 जा 3 और 2 5 अपॉन 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 1, 11 हो गया, 4 2 जा 8, कितना बचा 11 से 8 गया 3 बचा 39 39 यानी कि 4 9 जा 36, कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 जा 4 5 जा 129.75 मीटर, ये आ जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, 129.75 मीटर, हिंदी में बोलें तो 129.75 मीटर। ओके, चेक कर लेना, आपका आंसर यही शायद होगा।